भाई लाडले क्या सोच रहा है? एसएससी जीडी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करूं? आरपीएफ कांस्टेबल वाले में मेरा फिजिकल में नंबर नहीं आया, क्या करूं? या एसआई में मुझे लगता है कि नंबर नहीं आएगा, क्या करूं? तो लाडले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक नई खबर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी से रिलेटेड आई है। कांस्टेबल की वैकेंसी रहने वाली है और आपको पता है बम्पर वैकेंसी आती हैं उत्तर प्रदेश में, बम्पर वैकेंसी आती हैं। 60,000 के आसपास पहले वैकेंसी निकली थी, नई वैकेंसी आने वाली है। अगर आपकी उम्र और ज्यादा हो गई तो 44,000 होमगार्ड वाली आई हैं। वैकेंसी बुरी कोई सी नहीं होती है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। क्या हाल समाचार? मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं पंकज फौजी स्टडी ग्रुप। पहले मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में नई वैकेंसी को लेकर बहुत ज्यादा सुगबुगाहट स्टार्ट हो गई है। तभी मैं आपके लिए पूरी स्लाइड बना के लाया हूं कि क्या कुछ होने वाला है। पहले जो यहां पर बात चल रही थी आपकी 19,000 वैकेंसी को लेकर, उसके बारे में बता देता हूं कि पहले क्या था। पहले था कि 19,000 सिपाही भर्ती जो होने वाली थी वो कब होने वाली थी? वो होने वाली थी आपकी मई में। मई के बाद जैसे जैसे आपकी डेट बढ़ी, मई निकल गई, फिर कुछ और न्यूज निकालने वाले थे। तो निकल के क्या आया? माना जा रहा है कि जून के दूसरे सप्ताह में आपके 24,000 पदों पर भर्ती होने की उम्मीद थी। आज की ये लास्ट होने वाला है, जून भी मतलब एंड चल रहा है जून का, नहीं आई। तो क्या लगता है एंड जून तक आ जाएगी या जुलाई में खींचेगी ये वैकेंसी? उसके बाद आगे बढ़े और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर बताया गया आपका कि देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही से पहले अब की जाएगी सब इंस्पेक्टर की भर्ती। और ये किसकी है? ये आज तक की न्यूज है। आज तक उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने ये प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती करने का फैसला लिया है। इस बार पहले चरण में करीब 5,000 सब इंस्पेक्टरों भर्ती की जाएगी। उसके बाद जून में भर्ती बोर्ड इसके विज्ञापन जारी करेंगे। उसके बाद 20,000 से अधिक सिपाही पदों की भर्ती कराई जाएगी। तो मेरे भाई ये सारा डाटा निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड। एक बार मैं नजर डाल देता हूं। देखिए ये सब कुछ डाटा दे रहे हैं, इसके बाद ये अपने मन से तो देंगे नहीं, ये अपने मन से नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो आप इनके पास भी आई होगी, इनके पास इंफॉर्मेशन आई है। उसके बाद देखिए जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है ना उत्तर प्रदेश पुलिस की, या उत्तर प्रदेश में किस तरह से टोपी बेल्ट की नौकरी की चल रही थी। 2021 में एसआई वाली भर्ती आई थी, कितने पद थे? 9,534 पद थे। उसके बाद 2022 में रेडियो ऑपरेटर की संवर्ग वाली वैकेंसी आई थी, 2,430 पद थे। उसके बाद 2023 में कांस्टेबल की 60,244 प्लस वैकेंसी थी, क्योंकि 60,244 और उसमें स्पोर्ट कोटे वाले भी बच्चे थे। तो दो उसमें 546 और एसआई के और एएसआई के थे 921 2023 में। 24 में फिर खेल कोटा वाली आई और इसमें आपको छूट, आयु छूट भी देखने को मिली। 2025 में ये 2060-44 वाली जो वैकेंसी थी 60,244 वो कंप्लीट हो गई है। जेटीसी के लिए जा रहे हैं और आप देख रहे होंगे गले में माला डल रही है। अपनी हाइट से ज्यादा तो माला उनकी चल रही है, लेकिन उनकी मेहनत का ये फल है और बहुत सारे लोग उसे चिढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे सोशल मीडिया पे इस तरह की ये चीजें डाल रहे हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी की सुगबुगाहट चल रही है मेरे भाई, और जैसे आप एसएससी जीडी, आरपीएफ या 60,244 वाली वैकेंसी में रह गए हैं, आने वाली जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन तो आना है, उसमें ना रहे उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि ये वैकेंसी किस तरह से रहने वाली है। इसमें देखिए अगर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट करना है या आपको इसकी वैकेंसी को लेना है ना, तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता दूं। सबसे पहले आपका यहां पर रिटन एग्जाम हो जाएगा, सीबीटी हो जाएगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाई, जो क्वालिफाई नेचर का होता है, यहां पे पीटी पीएसटी हो जाएगा। और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। मतलब आपका 3 चरणों में ये पूरी प्रक्रिया खाली हो जाएगी और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लेटर के दिया जाएगा और वो दिया जाता है सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इन चरणों को पूरा कर लेते हैं तो आप भी उसके हकदार होंगे। अगर हम बात करें तो वैकेंसी किस तरह से रहने वाली है, जो कटिंग वायरल की गई थी कि भाई अप्रैल के लास्ट तक हम वैकेंसी निकाल देंगे, तो वो वैकेंसी इस तरह से थी कुछ। पीएससी के आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 9,837 पीएससी की वैकेंसी थी। उसके बाद हम बात करें विशेष सुरक्षा बल की, यहां 13 से 41 वैकेंसी देखने को मिल रही थी। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में पीएससी की महिला वाहिनी जो बनेगी, महिला वाहिनी के लिए आपकी टोटल वैकेंसी थी आपकी 2,282 वैकेंसी। नागरिक पुलिस की आपकी 3,245 वैकेंसी थी। सशस्त्र पुलिस जो पीएससी था उसकी 2,400
44 वैकेंसी थी और घुड़सवार की 71, टोटल मिलाकर आपकी जो वैकेंसी बन रही थी यहां पर 19,220 वैकेंसी यहां पर मेरे भाई बन रही थी। कितनी वैकेंसी? 19,220। तो 19,220 बन रही थी। इनको किस तरह से लेना है, जो इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो मैंने बता दिया है। एजुकेशन की बात करूं तो ओनली 12th पास होता है। अब देखिए इसकी मैं बात करूं तो एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, इसमें कंपटीशन क्या है। अगर एसएससी जीडी वाले बच्चे इसको देखेंगे, दिल्ली पुलिस वाले ये बच्चे इसको देखेंगे, और क्यों ना देखें, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, यूपीपी की तैयारी कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हो जाती है, ये ऑटोमेटिक हो जाती है, दोनों को कवर कर देगी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती। तो ये जो है आपकी 12th से होती है, ये आपकी 10th से वैकेंसी निकलती है। तो क्यों ना हम इसकी तैयारी करके उत्तर प्रदेश पुलिस की और इन वाली वैकेंसी जो है दूसरी, उनको आप कवर अप कर लेंगे। आयु सीमा की मैं बात करूं तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनका 1800 आपकी होती है, 22 उम्र एज होती है, और उसके बाद फीमेल की जो होती है 18 से 25 साल होती है। ओबीसी एससी एसटी की 18 से लेकर 27 साल होती है, और फीमेल की 18 से लेकर 30 साल होती है। जिन बच्चों का इससे भी उम्र निकल गई है, जिससे भी मतलब 18 से 45 साल के आसपास जिसकी उम्र हो गई है, वो बच्चे कहां जा सकते हैं? वो जा सकते हैं होमगार्ड में। वो आपके होमगार्ड में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। होमगार्ड में अप्लाई कर देंगे, नौकरी कोई खराब नहीं है, यहां पर भी जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा कि ठीक है, कहीं ना कहीं हम आपके पास नौकरी तो होगी, एक रोजगार का माध्यम तो होगा। आगे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सिलेबस में, यहां पर नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? नेगेटिव मार्किंग 0.50 नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए एक चीज और मैं बताऊं, यहां पर जो कांस्टेबल भर्ती है ना, यहां पर एक और चर्चा चल रही है कि आपको 3 साल की जो एज छूट है, आयु जो है यहां पर छूट मिलने की शासन के पास से नोटिफिकेशन, या इस तरह से कहें कि इनके जो विधायक एमपी हैं वो बार बार जाके मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं कि बच्चों को यहां पर 3 साल की छूट मिलनी चाहिए। तो जो बच्चे ओवर एज हो गए उनके लिए भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट चल रही है। और जो बात चल रही थी ना कि एसआई वाली वैकेंसी जो वो पहले आ जाएगी, कांस्टेबल वाली बाद में आएगी, क्योंकि कांस्टेबल वाली भर्ती जो है पीछे इसलिए है क्योंकि एसआई वाली भर्ती एक कदम आगे, उसके रिक्रूटमेंट रूल सारे कंप्लीट हो गए हैं, एज में जो बातें चल रही थी वो फाइनल हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा ना तो कांस्टेबल वाली भर्ती से एसआई वाली भर्ती कहीं ना कहीं आगे है, और वो हो भी जाएगी उससे पहले। तो यहां पर उस पर छूट हो गई है। यहां पर क्या है, 3 साल की छूट के लिए जितने भी माननीय विधायक हैं वो सारे के सारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जा रहे हैं एज छूट को लिए। तो इसमें सिलेबस की बात करें, सामान्य अध्ययन आपके 38 क्वेश्चन होने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो ये मार्क्स हो जाएंगे आपके 76। सामान्य हिंदी की मैं बात करूं तो 37 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, और मेरे भाई हो जाएंगे आपके मार्क्स 74। सबसे ज्यादा जो वेटेज यहां पर होता है वो रीजनिंग का होता है। यहां पर सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है रीजनिंग का होता है, क्योंकि अगर टोटल मिला के आप देखेंगे तो यहां पे 55 से 60 यह मान के चलिए 55 से 60 क्वेश्चन यहां पर आपके रीजनिंग के सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। एक तो यहां पर संख्यात्मक और मानसिक अभिव्यक्ति में 38 होता है, इसके हिसाब से आपके 2 नंबर का होगा तो 76 हो गए, और मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता 37 का है, और यहां पर भी 74 नंबर हो जाएंगे, 37 में 74। लेकिन अगर टोटल मिला के देखेंगे तो यहां पे 50 से 60 नंबर रीजनिंग के आपको डायरेक्ट सीधा सीधा देखना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस में जिसकी रीजनिंग बहुत मजबूत है वो मेरे भाई मेरे लाडले यहां पर मार्क नहीं खाएगा। तो कुल मिलाकर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 150 और नंबर हो जाएगा आपका 300। इसमें से आपकी मेरिट कहीं ना कहीं बनने वाली है। अगर मैं आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करूं कि आपकी शारीरिक दक्षता किस तरह से रहेगी, तो हाइट आपकी कितनी रहेगी? 168 सेंटीमीटर रहेगी। जर्नल, ओबीसी, एससी और मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की एसटी, मेल कैंडिडेट की एसटी की बात करूं तो 160 सेंटीमीटर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। वहीं फीमेल कैंडिडेट जर्नल, ओबीसी, एसटी की बात करूं 152 सेंटीमीटर, और एसटी की बात करें तो 147 सेंटीमीटर के लिए आप एलिजिबल हैं। चेस्ट की बात करें तो 79 से 84 मतलब 5 का फुलाव यहां पर चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और जर्नल, ओबीसी, एससी के लिए, एसटी के लिए आपका 77 से 82 सेंटीमीटर
यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी छूट देखने को मिलेगी। महिलाओं के लिए एप्लीकेबल ये चेस्ट का कॉलम नहीं है। रनिंग एक मेन फैक्टर हो जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए 4800 मीटर रनिंग होने वाली है 24 मिनट में, और इसकी जो हो जाएगी 2.4 किलोमीटर रनिंग होगी यहाँ पर 14 मिनट में। ये आप रनिंग का पोर्शन एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। तो ये सारा डाटा है। कहीं ना कहीं सुगबुगाहट चल रही है कि आपकी जो वैकेंसी है वो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी। ये सारी वैकेंसी चल रही थी। पहले क्या था, पहले आपका मई में आने वाली थी, फिर आपका जून में आने वाली है, जून के बाद अब शायद मुझे लगता है एक इसी तरह की कटिंग निकाल देंगे, उसमें कहा जाएगा जो वैकेंसी आने वाली हैं ये आपका जुलाई में आने वाली हैं। लेकिन जुलाई में आए, अगस्त में आए, वैकेंसी आपकी आएगी, लेकिन जब आपको पूरा पता होगा तभी आप इसके बारे में पढ़ पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है लगभग सारी जानकारी मैंने दे दी है। टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीपीटी, पीडीएफ या दूसरी तरह का स्टडी कंटेंट मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। कोई भी नोटिस आता है वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फिर मैं बताऊँगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर यहाँ तक बने हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नई अपडेट आए आपको कंफर्म कराने की कोशिश करूं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रखता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।